बचपन में आप सभी ने एंशिएंट ह्यूमंस के बारे में पढ़ा होगा। इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई एक चार्ट के माध्यम से समझाया जाता था। पहले इंसानों ने 2 पैरों पर चलना सीखा, फिर शिकार करना सीखा, फिर ग्रुप में रहना सीखा और हजारों लाखों सालों के बाद इंसान ने बोलना और लिखना सीखा। लेकिन ये सब कुछ मानव की किसी एक प्रजाति ने नहीं किया। आज भले ही धरती पर मानव की सिर्फ एक प्रजाति जीवित है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, लेकिन एक समय पर इंसानों की कई प्रजातियां धरती पर मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने अब तक 8 ऐसी मानव प्रजातियों की खोज की है। इनमें से निएंडरटाल के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बताया है, लेकिन अन्य स्पीशीज के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज हम इंसानों के सभी प्रजातियों के बारे में जानेंगे, उस जलती हुई मशाल की बात करेंगे जिसकी आखिरी चिंगारी के तौर पर आज हम होमो सेपियंस या मॉडर्न ह्यूमंस ही बचे हैं। प्राचीन प्रजातियां भले ही विलुप्त हो गईं, लेकिन कंकाल हड्डियों के रूप में वो अपना समृद्ध इतिहास बयां करती हैं। इनमें से कुछ का डीएनए आज भी हमारे अंदर छिपा हुआ है। सभी प्रजातियों के बारे में बात करने के बाद ये भी जानेंगे कि आखिर अंत में हम होमो सेपियंस ही क्यों जीवित बच पाए। होमो हैबिलिस मानव प्रजाति के वृक्ष पर पहली शाखा होमो हैबिलिस के रूप में आई थी। करीब 24 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में होमो हैबिलिस का जन्म हुआ था। यह पूरी तरह से इंसान नहीं थे, लेकिन बंदरों से थोड़ा आगे थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन ये करते थे। इनका कद छोटा था, लेकिन बाहें लंबी थी। दिमाग औसत था। बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन अपने समय के बाकी जीव जंतुओं से अधिक चालाक और समझदार थे। होमो हैबिलिस पहली प्रजाति थी जिन्होंने प्रकृति को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। इन लोगों ने पत्थरों को घिसकर पैने हथियार बनाने की शुरुआत की थी। ये ग्रुप में शिकार करना पसंद करते थे। होमो हैबिलिस को इनोवेशन का पूर्वज कहना गलत नहीं होगा। 10 लाख सालों तक इस प्रजाति ने धरती पर राज किया था। इनके विलुप्त होने का कारण साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। होमो इरेक्टस मानव की पहली प्रजाति थी जिसने अफ्रीका के बाहर कदम रखा था। लगभग 19 लाख साल पहले ये अस्तित्व में आए थे और इन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान की थी। ये न सिर्फ पत्थरों से औजार बनाया करते थे, बल्कि आग की खोज का श्रेय भी होमो इरेक्टस को ही जाता है। इनका कद लंबा था। अफ्रीका के बाहर ये इंडोनेशिया से लेकर चीन और जॉर्जिया तक घूमे थे। दुनिया के कई देशों में इनकी हड्डियों के अवशेष पाए जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि धरती के विशाल भूभाग में ये फैले हुए थे। होमो इरेक्टस ने 18 से 20 लाख साल तक धरती पर भ्रमण किया। यह मानव इतिहास में सबसे लंबे समय तक धरती पर रहने वाले स्पीशीज भी थे। होमो निएंडरटाल होमो इरेक्टस के बाद एक नई मानव प्रजाति आई जिसे होमो हाइडेलबर्गीज नाम दिया गया। ये प्रजाति आगे 2 भाग में विभाजित हुई, एक होमो निएंडरटाल और दूसरी होमो सेपियंस। होमो निएंडरटाल ने एशिया से लेकर यूरोप तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये बड़े दिमाग और मजबूत कद काठी वाले मानव थे। ये कोई जंगली नहीं थे, बल्कि समझदार थे। समूह में रहना जानते थे। इनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स थी। प्रियजनों के मरने पर ये उनके शवों को सम्मान के साथ दफनाया करते थे। इन्होंने कई तरह के औजार भी विकसित किए थे। यूरोप और एशिया की भयंकर ठंड का सामना इन्होंने किया। निएंडरटाल से संबंधित एक मजेदार बात यह भी है कि ये हम इंसानों से भी मिले थे। करीब 45 से 50 हजार साल पहले होमो सेपियंस और निएंडरटाल का आमना सामना हुआ था। इनब्रीडिंग, क्लाइमेट चेंज, बीमारियां और आधुनिक मनुष्यों की उत्पत्ति के कारण निएंडरटाल्स की प्रजाति रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गई। डेनिसोवन्स ये मानव इतिहास की एक रहस्यमय प्रजाति रही है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी बहुत कम जानते हैं। आज तक डेनिसोवन्स का एक भी फुल स्केलेटन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को नहीं मिल पाया है। सिर्फ कुछ हड्डियां और जबड़ों के आधार पर इस प्रजाति के बारे में पता लगा पाए हैं। साल 2010 में साइबेरिया की एक गुफा में डेनिसोवन्स के अवशेष मिले थे। ये काफी हद तक निएंडरटाल से मिलते थे और जीनोमिक रिसर्च में पाया गया कि इन्होंने निएंडरटाल्स के साथ इनब्रीडिंग भी की थी। डेनिसोवन्स काफी ताकतवर हुआ करते थे। तिब्बत के पहाड़ों से लेकर एशिया के रेन फॉरेस्ट तक कई जगहों पर ये रहा करते थे। आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली कुछ प्रजातियों का डीएनए 5% तक डेनिसोवन्स से मिलता है। करीब 2 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक धरती पर इनका अस्तित्व रहा था। होमो फ्लोरिसियंसेस ये प्रजाति भी अपने आप में काफी रहस्यमय रही है। साल 2003 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर साइंटिस्ट को मानव कंकाल मिला था। उस कंकाल की लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं थी। पहले तो ये लगा कि यह कंकाल इंसानों का ही होगा और वो व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होगा।
जिस वजह से उसकी लंबाई कम रही होगी। लेकिन जब बारीकी से रिसर्च की गई तो एक नई स्पीशीज के बारे में पता चला जिसे होमो फ्लोरेसेंसिस नाम दिया गया। छोटा कद होने के कारण मीडिया में इसे द हॉबिट कहा जाने लगा। इसका दिमाग छोटा होता था लेकिन ये चालाक किस्म के होते थे। हथियार बनाना इन्हें आता था और ये पिग्मी एलिफेंट का शिकार किया करते थे। 1 लाख साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक ये धरती पर रहे। ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। होमो नलेदी। साल 2013 में अफ्रीका की राइजिंग स्टार गुफा में साइंटिस्टों को कुछ ऐसा मिला जिससे सभी भौचक्के रह गए। एक कंकाल मिला जिसकी हड्डियां और पैरों की बनावट आधुनिक मनुष्यों के जैसी थी। उनकी उंगलियां कर्व शेप में थीं और बंदर जैसे चौड़े कंधे थे। उनके दिमाग का साइज छोटा था। ये मानव इतिहास की एक अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज थी जिसे होमो नलेदी नाम दिया गया। रिसर्च में पता चला कि ये स्पीशीज करीब 3,35,000 साल पहले अस्तित्व में थी। ये वो दौर था जब होमो सेपियंस अपने सबसे शुरुआती दौर में थे। होमो नलेदी को जीवन और मौत की समझ थी। ये अपनी करीबी लोगों का शव गुफा में ही दफनाया करते थे। करीब 2.25 लाख साल पहले पर्यावरण में बदलाव और होमो सेपियंस द्वारा संसाधनों का इस्तेमाल करने के कारण होमो नलेदी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। होमो लुजिनेंसिस। साल 2019 में फिलीपींस के लुजिन आइलैंड पर एक नई मानव प्रजाति की खोज वैज्ञानिकों ने की। कुछ हड्डियां और दांत मिलने पर पहले तो ऐसा लगा कि ये तो निएंडरटाल और होमो सेपियंस के होंगे, लेकिन असल में ये एक अलग स्पीशीज के थे। इस प्रजाति का नाम होमो लुजिनेंसिस दिया गया। इनमें काफी मिक्स फीचर्स देखने को मिले, जैसे निएंडरटाल के मुकाबले ये छोटे थे, बंदरों के मुकाबले थोड़े एडवांस थे और होमो सेपियंस के मुकाबले थोड़े पिछड़े हुए थे। होमो लुजिनेंसिस का अस्तित्व कब और कैसे हुआ, इस मुद्दे पर फिलहाल रिसर्च जारी है। हालांकि करीब 70,000 साल पहले तक धरती पर ये अस्तित्व में रहे हैं। इनकी जनसंख्या बहुत कम थी और आइलैंड पर अलग थलग हो जाने के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। होमो सेपियंस। आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में ही होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। हम और आप इसी प्रजाति के मानव हैं। अब तक की सभी प्रजातियों में ये सबसे अधिक समझदार और सबसे बड़े दिमाग वाले थे। हर तरह की परिस्थितियों और वातावरण में रहने के लिए होमो सेपियंस ने खुद को तैयार कर लिया था। पहाड़ों से लेकर नदियों, रेगिस्तानों और जंगलों तक हर जगह इंसानों ने अपना डेरा डाल दिया। गुफाओं के अंदर और बाहर पेंटिंग और नक्काशी की शुरुआत की। पत्थरों की बजाय जानवरों की हड्डियों से सींग के औजार बनाए। इतना ही नहीं, इंसानों ने ही सबसे पहले भाषा, कला, संस्कृति और कृषि की तकनीक डेवलप की। टेक्नोलॉजी का विकास किया, व्यापार करना शुरू किया, सोशल संगठन बनाए, देवता और आत्मा की बात शुरू की और यहाँ तक कि भविष्य और भूतकाल के बारे में भी होमो सेपियंस बात किया करते थे। अक्सर साथ रहने वाले होमो सेपियंस लड़ाई झगड़े भी किया करते थे, लेकिन ये सब समाज का हिस्सा था। करीब 20,000 साल पहले तक होमो सेपियंस के अलावा सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर हम होमो सेपियंस ने ही सर्वाइव कैसे किया। असल में होमो सेपियंस ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की शुरुआत की, सोशल ग्रुप्स बनाने शुरू किए, भाषा और संस्कृति का विकास हुआ, यहाँ तक कि देवता और ईश्वर की बातें मनुष्य ने शुरू की, जिसे कभी इंसानों ने देखा भी नहीं। उनके प्रति मन में आस्था रखने लगे। यहाँ मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। इंसानों ने समूह में रहते हुए कुछ नियम और दिशा निर्देश तय किए जिससे रहने लायक एक समाज का विकास हो सके। इसके अलावा जलवायु ने होमो सेपियंस के विकास में साथ दिया और अनुकूल वातावरण के कारण इंसान बेहतर तरीके से विकसित हो पाए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की दौड़ में इंसान अकेले नहीं थे, कई प्रतिस्पर्धी थे जिनमें से होमो सेपियंस की जीत हुई। हमें ये जीत नजर आ सकती है, लेकिन वास्तव में तो ये सभी के सहयोग से मुमकिन हो पाया। आज मानव प्रजाति यानी कि होमो सेपियंस में अलग अलग प्रजातियों के प्राइमेट्स के गुण देखने को मिलते हैं। निएंडरटाल से हमने अच्छा मजबूत शरीर पाया, तो किसी प्रजाति से हमने पहाड़ों की ऊंचाई और ठंड में रहना सीखा। किसी ने आग जलानी सिखाई तो किसी ने औजार बनाने। यानी कि होमो सेपियंस असल में पिछली सभी प्रजातियों का एक मिश्रित रूप था। आज हमें सिर्फ धरती पर होमो सेपियंस नजर आते हैं, लेकिन अगर हम होमो सेपियंस के ऊपर से इतिहास की कुछ परतें हटाकर देखें तो मानवों की अन्य प्रजातियां भी अंदर साफ तौर पर नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये थी मानव इतिहास की वो प्रजातियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन 8 प्रजातियों को जानते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।